जिस शब्द के कई सार्थक खंड हो सके उन्हें क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं सार्थक खंड, मतलब शब्द को अपन तोड़ सके। हम पहले पिछले वीडियो आपने पढ़े हो तो उसमें बताया था कि यौगिक कहते हैं जो दो शब्दों के से मिलकर के बनते हैं। ठीक है। कौन सा शब्द देशज नहीं है? देशज नहीं है आपको बतलाना है, जल्दी से बता दें कौन सा शब्द। देशज मतलब समझ लें देसी, तो अब जो देसी भाषा में ढिबरी, पगड़ी, ढोर, ये सब देसी शब्द लग रहा है, पुष्कर नहीं है। ठीक है, आगे। जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें क्या कहते हैं? महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आपको बता दें उनको कहते हैं देशज। कहाँ से उत्पत्ति हुई पता ही नहीं चलता है। ठीक है। हाँ, वकील किस भाषा का शब्द है? कई बार आ गया है वकील, जल्दी से बता दें किस भाषा का शब्द है, कमेंट कर दें फटाक से। कौन पहले उत्तर देता है? हाँ बिल्कुल, अरबी भाषा का है। वकील किस भाषा का है? अरबी भाषा। चाय किस भाषा का शब्द है? हमने वो छांट के वो प्रश्न लिए हैं जो पेपर में आते हैं, तो आपको बता दें चा से चीनी, तो चाय किस भाषा का शब्द है? चीनी भाषा का, याद रखिएगा। ठीक है। स्टेशन किस भाषा का शब्द है? एक या दो प्रश्न पक्के आते हैं इससे संबंधित, जल्दी से बता दें हम। स्टेशन, हाँ तो स्टेशन हो जाएगा अंग्रेजी भाषा का, बिल्कुल सही। संकर शब्द का अर्थ है, वेरी वेरी IMP, संकर शब्द का अर्थ क्या है? तो आपको बता दें दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना शब्द, जो दो भाषाओं के शब्दों के मिल से करके बनता है वो संकर शब्द है। जैसे आ गया रेलगाड़ी शब्द है, कैसा शब्द है रेलगाड़ी? संकर है। ठीक है, रेल और गाड़ी ये दो अलग अलग भाषाओं के शब्द से मिलकर के बन गया, इसलिए। दर्शन का तद्भव रूप है, दर्शन का तद्भव जल्दी से बता दे। हाँ, दर्शन का दर्शन, ये वाला दर्शन तद्भव हो जाएगा। ठीक है। आपको एक और बात बता दें, पिछले वीडियो आपने ना देखे हो तो हमारे यूट्यूब चैनल टॉप 50 स्टडी की प्लेलिस्ट में जाएं, संस्कृत व्याकरण 1000 प्रश्न, ये इस नाम से जो प्लेलिस्ट है उसमें आप जाएंगे तो आपको लगभग 35 वीडियो अभी मिल जाएंगे उपलब्ध। ठीक है, तो आप वो जा करके देख लीजिएगा। संधि शब्द है, संधि शब्द कैसा है? जल्दी से बताए, संधि शब्द कैसा है? तत्सम शब्द है संधि। लोटा अलग से ही समझ में आ जाएगा भाई, ये तो क्या है, लोटा कैसा है? देशज। फटाक से लेते हैं इनको। कमल किस प्रकार का शब्द है? कमल, हाँ कमल कैसा शब्द है? देखो हमने बताया जिसके टुकड़े ना हो पाए वो रूढ़ शब्द होते हैं, तो कमल कैसा है? रूढ़ है। तीसरा अर्थ निकले तो योग रूढ़ होते हैं, योग तो दो शब्दों से मिलकर के बनते हैं। जैसे ये आ गया पाठशाला, तो पाठ प्लस शाला दो शब्दों से मिलकर के बना, इसलिए क्या हो जाएगा? यौगिक। फटाफट देखना है, कम समय में ज़्यादा काम। दशानन किस प्रकार का शब्द है? दस हैं आनंद जिसके ऐसा रावण, तीसरा अर्थ निकल रहा है, बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। तो हमने बताया था बहुब्रीहि समास के उदाहरण तीसरा अर्थ निकले उसको बोलेंगे योग रूढ़। ठीक है दोस्तों, लाइक जरूर कर दें तुरंत अभी, हाल आप एक बार लाइक जरूर करें वीडियो को। निम्न में ऐसे कौन सा शब्द तुर्की भाषा का है? अब बताइए साहब, तुर्की भाषा का शब्द कौन सा हो जाएगा? हाँ बिल्कुल, कैंची जो शब्द है वह किस भाषा का है? तुर्की भाषा का। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। 4 शब्द दिए हैं, इसमें तत्सम कौन सा है? 3 तद्भव हैं, 1 तत्सम है। बारात तद्भव है, हाथी, आंसू ये सब है। वर्षा क्या है? तत्सम है, वर्षा, याद रखिएगा। वस्तु, स्थान, भाव या विचार के द्योतक शब्द को क्या कहते हैं? आसानी से पहचान जाइए, बचपन से पढ़ा है। क्या कहते हैं? संज्ञा। किसी वस्तु, स्थान, भाव या विचार के जो द्योतक शब्द होते हैं उनको संज्ञा कहते हैं। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हैं? तो आपको बता दें व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद हैं। कमेंट में एक उत्तर अब आपको देना है कि वो कौन कौन से हैं, आप बताइए। ठीक है, नहीं बनेगा तो अगले वीडियो में हम बता देंगे। स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है? स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा? जल्दी से बता दें, कौन इसका सही उत्तर बता पाएगा? स्त्रीत्व एक भाव प्रकट कर रहा है, तो यहाँ पर कौन सी संज्ञा हो जाएगी? भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। दोस्तों हमारे वीडियो को आप देखा करें, आगे शेयर जरूर किया करें,
लाइक जरूर किया करें, इतना आप करें, बाकी पढ़ाने का काम तो हमारा है, तो हम निरंतर कर ही रहे हैं और आप अच्छी मेहनत करके पढ़ें। भारतीय शब्द का बहुवचन है, जल्दी से बता दें, भारतीय शब्द का बहुवचन क्या हो जाएगा? भारतीयों। हाँ आगे, सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग होगा, सूर्य का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? जल्दी से बता दें, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, लिंग से संबंधित एक प्रश्न है। तो सूर्य का जो होता है वह होता है सूर्या। क्या होता है? सूर्या। बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिशाप है, इस वाक्य में बुढ़ापा शब्द की संज्ञा बताइए। बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा है? हाँ बिल्कुल सही पहचान रहे हैं, भाववाचक संज्ञा है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द संज्ञा है? संज्ञा बताना है। 4 शब्द दिए हैं। हाँ बिल्कुल सही, क्रोध क्या है? एक प्रकार की संज्ञा है। आंसू का बहुवचन क्या होगा? आंसू का, ठीक है। तो आंसुओं का यदि देखो, आपको 2 चीज बता दें, आंसू शब्द जो है ना अपने आप में एक बहुवचन ही है, लेकिन अलग से कहीं ऐसा आंसुओं लिखा आ जाता तो आप ये लगा सकते हैं, ठीक है। बाकी आंसू हो गया, प्राण हो गए, ये शब्द अपने आप में एक बहुवचन होते हैं, ठीक है। निम्न कई प्रश्न ऐसे आ जाते हैं कि वहाँ पर 2 में से 2 ही होते हैं, वो सही हो जाते, पेपर में भी गड़बड़ कर देते, बाद में खैर बाद में सबको नंबर बराबर दे देते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द पुल्लिंग है, उसे बताइए। पुल्लिंग शब्द पहचानना, जल्दी से बता दें। अब देखो, पुल्लिंग शब्द पहचानने के लिए क्या किया करें कि आप एक वाक्य बना लिया करें। जैसे दया को ले, तो दया आती है, किसी पर दया आती है ना, तो ये तो भैया स्त्रीलिंग दिख रहा है। घटना घटी, घटता है नहीं बोलता, घटी। जड़ता बढ़ी, बढ़ा नहीं बोलते। बुढ़ापा आया, आई नहीं बोलते, बुढ़ापा को याद रखिएगा, बुढ़ापा आया। तो बुढ़ापा क्या हो जाएगा? कैसा शब्द हो जाएगा? पुल्लिंग शब्द। चरित्रता किस मूल शब्द से बना है? जल्दी से बता दें, सच्चरित्रता किस मूल शब्द से बना है? तो आपको बता दें, चरित्र शब्द से बना है। मूल शब्द क्या था? चरित्र। इसमें सत उपसर्ग लग गया एक प्रकार से, तो इस प्रकार से क्या बन गया? सच्चरित्रता, उत्ता प्रत्यय लग गया। तो मूल शब्द क्या था? चरित्र। कौन सा शब्द बहुवचन है? यदि आपने हमारे पिछले वीडियो देखे होंगे, पिछले बहुत सारे पार्ट हमारे यूट्यूब चैनल टॉप 50 स्टडी पर अपलोड हो चुके, यदि आपने वो क्रम से देख लिए होंगे तो आपको हम कई बार बता चुके कि प्राण शब्द है वो हमेशा बहुवचन में चलता है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? प्राण। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? जल्दी से बता दें, पुल्लिंग शब्द कौन सा है? हमने बताया था कि आप वाक्य बना लिया करें पुल्लिंग के लिए, आपको पहचानना है। जैसे निद्रा आती है, वो स्त्रीलिंग है। मूर्खता बुरी चीज है, बुरा नहीं है, बुरी है। सुंदरता अच्छी है, ठीक है। कपट बुरी नहीं होता, कपट बुरा है, कपट करना बुरा है, तो कपट क्या हो जाएगा? पुल्लिंग। कपट करना बुरा है, बुरी होता तो फिर गड़बड़ हो जाता, स्त्रीलिंग हो जाता। इसलिए गीदड़ का स्त्रीलिंग क्या होगा? फटाक से बता दे, गीदड़ का। हाँ, गीदड़ का स्त्रीलिंग होगा, वह हो जाएगा गीदड़नी, ठीक है। किस वाक्य में अपादान कारक है? अपादान पंचमी विभक्ति में होता है, तो किस वाक्य में अपादान कारण है, कारक है? जल्दी से आपको बताना है। तो देखिए, हमने कहा था पंचमी मतलब से अलग होने के अर्थ में जब होता है, तब यहाँ पर क्या होता है? तो हिमालय से गंगा निकलती, हिमालय से गंगा क्या हो रही? निकल रही, अलग हो रही, तो यहाँ पर पंचमी अपादान कारक हो जाएगा। हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? हिंदी में जो शब्दों का लिंग आधारण है वह संज्ञा के आधार पर होता है, ठीक है। निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा कौन सी है? जल्दी से बता दें, संज्ञा सर्वनाम से संबंधित प्रश्न आते हैं, तो यहाँ पे भाववाचक जो संज्ञा है शत्रुता। आगे है, निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्दों का चयन कीजिए। यहाँ पे शब्द दिए, इसमें से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? जल्दी से आपको बताना है। अपराध नहीं है, अध्याय नहीं है, स्वदेश नहीं। हाँ, स्थापना कैसा है? स्त्रीलिंग। स्थापना की जाती है ना, जाता तो नहीं है ऐसे।
अर्थ के आधार से संज्ञा कितने प्रकार की है? अर्थ के आधार पर बताना है, संज्ञा के आपको बता दें कुल 5 भेद होते हैं अर्थ के आधार पर। निम्नलिखित में कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? स्पीड पकड़ रहे हैं दोस्तों, कम समय में हमारा लक्ष्य की आपको पूरी तैयारी यहाँ पर कंप्लीट हो जाए, तो आप हमसे जुड़े रहें, सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को, वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए 362 जो नंबर प्रश्न है इसका उत्तर हो जाएगा कि व्यक्तिवाचक संज्ञा यमुना है, किसी नदी का नाम है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है, ये बताना है। जल्दी से कमेंट करें, कौन पहचान पाता है? जातिवाचक, जवान जातिवाचक है, बालक जाति, सुंदर नहीं है, सुंदर गुणवाचक है। ठीक है, बाकी मनुष्य जातिवाचक है। प्रश्न पसंद आ रहे हो तो तुरंत लाइक कर दे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? हाँ जी, भाववाचक संज्ञा नहीं है, आपको बताना है। तो आपको बता दें, मिठाई भाववाचक संज्ञा नहीं है, बाकी चतुराई, लड़ाई और उतराई ये भाववाचक संज्ञा है। कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा आपको बताना है कौन सा शब्द है। हाँ, तो आपको बता दें कि जातिवाचक जो संज्ञा है वह है लड़का। कौन सा शब्द है? लड़का। यहाँ पर क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? स्त्रीलिंग जल्दी से बता दे। हाँ जी, सहारा पुल्लिंग है, सूची पत्र भी नहीं। हाँ, परिषद क्या है? स्त्रीलिंग है, परिषद, याद रखिएगा। कई बार पूछा गया प्रश्न आ गया, वेरी वेरी IMP, नेत्री शब्द का पुल्लिंग क्या होगा? तो आपको बता दें कि नेता इसका पुल्लिंग है। जैसे अपन बोलते हैं ना अभिनेता, और वही कोई हीरोइन है तो क्या बोलते? अभिनेत्री। तो नेता का हो गया पुल्लिंग और नेत्री हो गया स्त्रीलिंग, याद रखिएगा। कारक के कितने भेद हैं? हाँ जी, कारक के कितने हैं? 8। कौन कौन से हैं? सबको पता है कि भाई कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से, संबंध काके की, अधिकरण में पेपर, संबंध, संबोधन हेभो। अरे संबोधन को ले लेंगे तो 8 कारक हो जाते हैं, कहीं कहीं 7 भी आ जाते हैं, लेकिन संबोधन को जोड़ने से 8। हाँ, के लिए किस कारक का चिन्ह है? तो अभी हाल बताया मैंने, संप्रदान के लिए। महत्वपूर्ण उदाहरण आ गए, कई बार पूछा गया। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इस वाक्य में किस कारक का चिन्ह है? संस्कृत में प्रसिद्ध उदाहरण, वृक्षात् पत्राणि पतन्ति। तो आपको बता दें ये अपादान कारक का है। हमने बोला था अपादान से अलग होने के अर्थ में जब आता था, जैसे हिमालय से गंगा निकल लिया, वृक्ष से पत्ते क्या हो रहे? गिर रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से होता है। अब देखिए, वृक्ष पर पक्षी बैठे, इस वाक्य में कौन सा कारक है? अब वृक्ष पर, तो मैं पेपर, अधिकरण, आधारे अधिकरणम। ठीक है, तो आधार है यहाँ पर, वृक्ष उसके ऊपर बैठे हैं, तो यहाँ पे अधिकरण हो जाएगा कारक। वह घर से बाहर गया, इस वाक्य में कौन सा कारक है? वह घर से बाहर गया। अब जल्दी से बता दे, अभी हाल हमने बताया था पहचानने का। हाँ बिल्कुल सही, अपादान, क्योंकि घर से अलग होने के अर्थ में आ रहा है से। चारपाई पर भाई साहब बैठे हैं, इस वाक्य में चारपाई शब्द किस कारक में है? जल्दी से बता दे। तो अभी हाल बताया था कि अधिकरणम आधार, आधारोधिकरणम, चारपाई के ऊपर बैठे, चारपाई आधार है, तो ये क्या हो गया? अधिकरण। ठीक है दोस्तों, अधिकरण कारक। निम्नलिखित शब्दों में सदा स्त्रीलिंग में चलने वाला शब्द, कई बार पूछा गया है, सदा स्त्रीलिंग कौन सा शब्द चलता है? तो पक्षी जो है, ठीक है, वह कैसा है? सदा स्त्रीलिंग में चलने वाला शब्द है। व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है? व्याकरण की दृष्टि से बताना है आपको प्रेम शब्द, जल्दी से बता दें। व्याकरण की दृष्टि से यदि प्रेम शब्द को देखा जाए दोस्तों, लाइक जरूर कर देना वीडियो को। ऐसे क्वेश्चन हम आगे भी आप तक लेकर के आ रहे हैं, प्रतिदिन हम लगभग 2 वीडियो तो आपके लिए लेकर आ ही जाते हैं हिंदी के, तो आप अच्छी तैयारी आपकी करा दे रहे हैं। तो हिंदी व्याकरण के अंतर्गत यहाँ पे पूछा गया है कि प्रेम शब्द कैसी संज्ञा है? तो प्रेम शब्द आपको बता दें भाव